सो मुझे जितना कहना था मैंने कह दिया। ऐसे नॉर्मली देखेंगे तो बाकी वीडियोस में मैं ऐसी बातें नहीं करती हूँ। सो दैट वाज रीडिंग ऑफ अ पर्सन ट्राइंग टू रीड अबाउट हिम। श्योरिटी मेरे पास ही कम है बिकॉज उनके ना बहुत ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, मुझे दिख नहीं रहे हैं क्लियरली। देखो मेरा वीडियो भी स्टॉप हो गया ना, इस बात की गवाही यही है ना। थोड़ा सा चेहरा आगे ले लेती हूँ। आई विल जस्ट पॉज 1 minute or few seconds. So I am a changed person. रेडी हो जाओ। कैसा है ना, सबसे पहले ऐसे ही लगता है ब्यूटी नहीं है, उत्साह नहीं है, तो फिर और सजने संवरने का इंटरेस्ट नहीं है। सो प्लीज़ स्पेयर मी फॉर सम टाइम टिल आई गेट माई ब्यूटी बैक। इंटरेस्ट चला जाता है ना फिर सजने का और सज के रेडी रहने का। वो तो बाल मुझे बहुत साइड से ना ऐसा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा। कब से मैं कर रही थी वीडियो में, फिर फाइनली मैं गई और हेयर ऑयलिंग भी कर लिया। मेरे अभी थोड़े दिन के वीडियोस में थोड़ा सा यॉर्निंग रहेगा। चेंजेस और भी होंगे। चेंज तो मेरे इस पर भी टैग है एंड आई रियली नीड अ चेंज so that I really feel and look like a changed person. वीडियो के लिए मैं थोड़ा आगे आके बैठी हूँ, अभी तो कंफर्टेबल नहीं है ना और फ़ोन का एंगल प्रॉपर नहीं है। फ्यूचर में आई विल टेक अ स्टैंड फॉर माई फ़ोन। आई एम डूइंग दिस फ्रॉम फ़ोन ओनली। अगर इन केस लाइव स्ट्रीमिंग और ये सब होने लगेगा तो स्टैंड लगेगा। कन्वीनियंट ही है, स्टैंड ले लेंगे तो अच्छा है बिकॉज वो फिर फ्री रहेंगे कि फ़ोन नहीं गिर रहा है, पकड़े रहो, क्या एंगल है वो सब सेट करके ही फिर रिकॉर्डिंग करना है। अच्छा ये मैं बता दूँ, मेरे पास था पहले ट्राइपॉड था गोरिल्ला वाला, लेकिन मेरा भाई लेके गया था घूमने के लिए और कुछ चीज़ें जैसे मेरा एक सेट रहता है ना कि मैंने अभी ये लिया है, अब वन टाइम तो एटलीस्ट आई कैन बाय, दैट इज़ माई इनिशियल थिंकिंग। Then if in case it is required, how much I have the subscribers, if required I will take the bigger stand. That was my thinking because I had started vlogging. तो अभी भी तो सिर्फ 150 भी ज़्यादा बता रही हूँ, 108 सब्सक्राइबर हैं आज की तारीख में भी, लेकिन 100 मिलने में भी मैंने बहुत वीडियोस बनाए हैं, यू कैन चेक। मैंने कुकिंग चैनल मेरा अलग था, कुकिंग अलग था, व्लॉगिंग चैनल अलग था, बट व्हाट केम इनटू माय माइंड एंड आई वाज सडनली सो मच सिक यानी नॉट सॉरी
illness. I was ill. I was not healthy. I was very weak. So everything stopped. So almost 2 years हो गए. ये अब जाके मेरे अभी जो आप वीडियोस देखेंगे ना, जिसमें अलग ही मैं दिख रही हूँ, fluffy me, somebody whose skin is changed, hair has gone grey. Just in matter of few months only that happened. Okay, so you can understand the amount of illness I had, the problem I had. तो मैं इतनी मतलब कोशिश करती थी, खुशी मतलब व्लॉगिंग के लिए बहुत खुश थी, बहुत खुशी से करती थी, बहुत इंटरेस्ट आ गया था सडनली। एक उसके लिए ना एक हैप्पीनेस आ गया था मेरे अंदर, दैट आई हैव टू डू व्लॉगिंग। और दूसरे व्लॉगर्स को देख के ना उनकी खुशी, जैसे वो खुश होते हैं ना, बिकॉज दे हैड दो सब्सक्राइबर, आई डिडंट हैड, आई वाज ऑन इनिशियल स्टेज, बट वो खुशी से महसूस कर रही थी व्लॉगिंग करने में। लेकिन ना डर के सबके सामने आप ऐसे फ़ोन लेके ऐसे बातें कर रहे हो और लोग आपको ऐसे घूर रहे हैं, सो नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट ना, क्योंकि चीज़ें पहले थोड़ी की है। ऐसे फ़ोन लेके आप व्लॉगिंग कर रहे हो और बोले जा रहे, रास्ते से भी मैं चल रही तो फ़ोन में ऐसे नीचे कर लेती थी। बट रास्ता फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरा लंबा रहता था, मुझे 15-20 मिनट, कहीं पे हाफ एन आवर, डिपेंड्स मेरा बस कहाँ पर रुकता था या मुझे कहाँ से बस पकड़ना है उसके ऊपर होता है। कभी बस यहाँ से नहीं मिला तो और आगे जाना होता है कोई दूसरे स्टॉप पे, तो हाफ एन आवर हो जाता है। अब हाफ एन आवर के लिए, एंड बीइंग इनिशियल व्लॉगर वो इंटरेस्ट है, तो सोचते हैं रास्ते में भी कुछ कहे, रास्ते के बारे में कुछ कहे, जो रास्ते में कुछ आए वो कैप्चर कर सके, तो वो व्लॉगिंग चालू किया था। खुश थी मैं, लेकिन जब लोग ऐसे घूरते हैं ना, तो उसके लिए हिम्मत नहीं आया, वो गट्स नहीं आया टू फेस इन इनिशियल। और क्योंकि मैं अकेली थी, मेरे अभी तक किसी ने भी व्लॉगिंग चालू नहीं किया यूट्यूब में। ये तो हमारे घर के बच्चे हैं अभी दो, जो थोड़ा बहुत, वो लोग अभी भी पीछे बैक कैमरा से करते हैं। बैक कैमरा इन द सेंस दे आर हिडन एंड दे आर अपलोडिंग कंटेंट्स, बट दे आर नॉट फेसिंग द कैमरा. The word is facing the camera. It's only I am facing the camera side and trying to do uploading. Even I know I am not that much learnt about a subject, has less guts, a fearful person, a person who always thinks about negative for the self only. मेरे खूबसूरत नहीं हूँ, मेरे अच्छी नहीं दिख रही हूँ, तो भी कहीं पे मैं लिपस्टिक लगा के, आईलाइनर लगा के, लकीली किसी दिन अच्छा ब्लेसिंग रहेगा भगवान का, उस दिन थोड़ी सी सुंदर दिख गई किसी वीडियो में, नहीं तो फिर मुझे मेरे कैमरा एंगल्स और उसमें बहुत देखना होता था। जैसे अभी भी मेरे माइंड में अभी भी आता है कि ये ऐसा बाहर दिख रहा है, ऐसे मोटे दिख रहे हो, इससे चपटे दिख रहे हो, टकले दिख रहे हो। Don't use that word. Okay. So I get answers. जैसे कहा ना, don't use these words. These words नहीं कहा, don't use that word was टकले दिख रहे हो। मतलब कम बाल दिख रहा है। तो इफ़ आई कैन से सो मच अबाउट मी, द फ्लॉज अबाउट मी, यू नो, बट नॉट बट when I know so much of flaws about me and things are right in my mind, तो अगर किसी ने मुझे यही वर्ड्स कह दिए तो मेरा क्या रहेगा रिएक्शन? मैं तो सुन भी नहीं पाऊँगी ना। आई विल फील हर्ट, द वर्ड इज़ हर्ट, आई विल फील द हर्ट। तो एक कॉन्फिडेंस की जो कमी है ना, वो ये सारे फ्लॉज की वजह से। अगर आप कहीं पे भी देखेंगे मेरे इसमें, तो आपको नहीं लगेगा कि मेरे अंदर कोई फ्लॉ है, या तो ये तो बोलने में तो थोड़ी एक्सपर्ट ही लग रही है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं कमी है। लेकिन जब मुझे टंग से बाहर बोलना है ना, मेरा पेस ऑफ स्पीकिंग
and not growing in English. My thinking, I'm saying, not using new words, hi-fi words, still speaking simple English, not able to express self. तो ये फ्लॉज जब हमें पता है, और फिर जब हमें अगर ये पता होगा कि सामने वाला अपने बारे में क्या सोच रहा है, सी आई ऑलवेज आंसर ऑल्सो टू द क्वेश्चन आई गेट, कि अगर मैंने ये स्टेटमेंट कहा ना, सामने वाले को क्या क्वेश्चन आएगा उसका आंसर भी मैं देती हूँ. फर्स्ट आई से द क्वेश्चन, देन आई से द आंसर फॉर इट. दैट मीन्स व्हेन आई से a statement, I know the other person will say this question only. The first thing will come in the mind of the person will be this, and that person can be a male, a man. As per my knowledge, ज़्यादा इन बातों में या मेल ओरिएंटेड सोसाइटी में ग्रो करने के लिए फ़ीमेल को खींचने वाले मेल हो सकते हैं, लेकिन ये फ़ीमेल शायद कम सोचेगी या कम बोलेगी कि आपके ये फ्लॉज़ हैं, आपको ये ब्यूटी नहीं है, आप बोलने में माहिर नहीं हो, आपका एक्सेंट, आपका पेस, आपकी इंग्लिश नॉट अ गुड कम्युनिकेशन इन इंग्लिश. ये एक फ़ीमेल बहुत कम होगी. और वो फ़ीमेल अगर होगी, अगर किसी ने मुझे साबित कर दिया कि एक फ़ीमेल ये कह रही है, तो मैं उसके पीछे के मेल को बता सकती हूँ कि कौन से मेल ने उसको फोर्स किया है कहने के लिए. सो दिस थिंकिंग्स आर नॉट ऑफ अ फीमेल, दिस इज़ ऑफ अ मेल ओनली. तो अब एक मेल सोसाइटी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने आप का आगे बढ़ाना है ना. Why there is no female supreme lawyer? I can see Supreme Court lawyer, I mean. Why I can't see any? I will search today. चलो मेरे माइंड में ये आया है. Why no female is growing? One female I saw, she was growing. She was a good social worker. But I think she is as an individual she is doing, so she is not. देखिए, क्वालिफ़िकेशन डिग्री का बहुत महत्व है. तभी आपको बहुत सारे राइट्स मिलते हैं और लोगों को लगता है कि आप जो कर रहे हो वो भी राइट है. और वैसे भी फीमेल्स जो करती है ना, उसको अप्रिसिएशन, बहुत दिनों बाद मैंने वर्ड बोला, अप्रिशिएट करने वाले ज़्यादा फीमेल्स होंगी. एंड रेस्ट विल बी, आई जस्ट से फिल इन द ब्लैंक्स का ब्लैंक, उसके अंदर आपको जिसको डालना है वो आप डाल सकते हो. एक फ़ीमेल आगे बढ़ रही होती है ना, अगर एक टॉप पे अगर फीमेल होगी ना, सो आई विल बी हैप्पी. कौन सी फीमेल? जिस भी फीमेल के बारे में अभी आ गया है पॉलिटिकल में भी, इफ़ शी हैड अ पावर देन ऑल्सो शी वॉज बिहाइंड, शी वॉज नॉट अहेड बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीज़न. सो अगेन अ फीमेल हैड टू बैक आउट, राइट? फीमेल हैड टू बैक आउट एंड बी बिहाइंड because she was non-Indian. Okay, we have some certain laws. Don't use certain word. We have laws for citizens. We have law for citizenship to be a prime in the society. We have law for citizens. This is a clash. Because a female is saying about a male, so no males will be ready, so there will be a clash only, na? Right now I started getting clashes. I am not in favor of some woman whom we are saying she may not be right. It is about right and wrong, and rights and no rights. What is the opposite of rights? Rights and duties, na?
and opposite of rights, those rights. नहीं, इसका भी होगा कुछ ना कुछ. Like right and wrong, rights and no rights is not correct word. Rights and responsibilities. बहुत खतरनाक वर्ड है. राइट्स का ऑपोजिट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. देन rights and responsibility. This goes well with this right. I think there is some other word I will come to know very soon. Right, wrong, rights. हाँ, तो हमारा चलता है ना, हमारा घर का वीडियो है, हम लोग उसी बात पे रिपीट कर सकते हैं. ऐसा लगना चाहिए ना, आई एम इंटरैक्टिंग विथ सम गॉड. एडिशन ऑफ गॉड. सम मतलब एडिशन. दिस इज हाउ वी टेक राइट एंड मेक इट पॉजिटिव. कॉल आ गया और मेरा बैटरी लो हो चुका है, तो मैं अभी 16 मिनट्स ही हुआ है, उसको 20 मिनट्स में खींच सकती हूँ. तो मैं अपने वीडियो ऐसे बनाती हूँ कि मैं खींचूँ और जिसको बिलीव करना है वो करेंगे. मेरा कोई भी शब्द जो मैं बता रही हूँ वो गलत नहीं है. हाँ? गलत नहीं है. बहुत कम फोर्स आ रहा है. बातों में फोर्स लाना है ना, आपकी बातों में फोर्स नहीं है, मतलब वो इम्पैक्ट लाना चाहिए. उसके लिए तो पूरा ऐसा दिखना चाहिए, मतलब आपके सामने जो है ना उसका पूरा कत्था चित्ता ऐसे क्या होता है उसके बलि खाता उसका दिखना चाहिए. उसका पूरा फाइल सामने रहेगा ना, तब वो अपने आप आ जाएगा. लेकिन उसके साथ साथ पावर चाहिए टू सेव, टू प्रोटेक्ट सेल्फ, टू प्रोटेक्ट सेल्फ एंड सेव अदर्स. वो पावर आ जाएगा तो फिर हम लोग भी बोलने लगेंगे. तो सच बात कड़वी भी रहती है ना, तो हर सच्ची बात तो हर जगह नहीं बोल सकते, चाहे कितनी भी सच्ची हो. अब सच्ची बात कहने के लिए फिर आपके पास फिर वो आना चाहिए ना. देखिए, मैं तो ढक्कर ही हूँ. ओके, मैं ढक्कर ही हूँ. अगर थोड़ा सा ऐसे हो जा रहा है तो उसमें मेरी गलती नहीं है, क्योंकि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है वीडियो में. मैंने तो इतना गले से लेके वहाँ तक होम वीडियो है ना, होम वीडियो में कभी कभी थोड़ी बहुत खामियां दिख जाती है. दुपट्टा गिर जाता है और जिसका इंटेंशन ही नहीं है किसी को कुछ गलत दिखाना या बताना, तो उस पर ब्लेम्स नहीं आने चाहिए. ब्लेम्स इधर से ही आ रहे हैं, बाकी के ब्लेम अगर उधर से आएंगे तो. मैं ना एक्चुअली मेरा चेहरा देख रही हूँ और पीछे फ़ैन घूम रहा है ना, उसको देख रही हूँ, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया. मैं वो फ़ैन देख रही हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे देखने को. जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग में फ़ैन चलता हुआ देखकर कितना अच्छा लगता है ना. हेलो. कौन सा साइड? बोल. अच्छा, अरे ऑनलाइन है. देखते हैं जवाब क्या आता है उसका. I can only speak about the suicide done. This happening, current happening, you know, the major news. Only once I know, because there are blockages, na.
राइट नाउ ब्लॉकेजेस 2020 में है ना, बहुत बड़ा ब्लैक ब्लॉकेज है। तो 2020 के ऊपर से ये ईयर के ऊपर से जो ब्लैक जब जाएगा ना, कोई गेम मत तो खेलना। तब बहुत अच्छा सवेरा आएगा और उससे आगे चल के हम लोग जो अभी हुए हैं ना उसके बारे में बता सकते हैं। तो इतना अंधकार है ना 2020 पर कि इस ब्लैक में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब जैसे हम अंधेरे में टनल में हैं अभी, तो 2020 से एक टनल जा रहा है फॉर द फ्यूचर 2021। ओके, इतना भगवान कर रहे हैं, ये देखा है मैंने। और वो टनल में इतना अंधेरा है कि वो कमेंट्री भी चालू होती है, मतलब ये है वो है। तो अगर वो चीज़ थोड़ी सी ग्लूम किया ना उसने, तब पता चलेगा कि अच्छा ये चीज़ है, नहीं तो दिखती नहीं है। इसमें सारे मनुष्य हैं और सारे एलिमेंट्स हैं जो इस टनल से पास होकर 21 में जा रहे हैं। इनको फ्यूचर में लेके जाया जा रहा है। तो 21 का जो ओपनिंग अभी कर रहे हैं ना भगवान, यानी फ्यूचर सबके लिए खोल रहे हैं। तो आप समझ सकते हो इतना ब्लैक है। तो ब्लॉकेज है सबके आगे, इंसानों के आगे ब्लॉकेज है, इन द सेंस ब्लैक्स हैं। और ये टनल से जो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, जो भगवान लेके जा रहे हैं, तो बहुत काम कर रहे हैं वो लोग। उसमें मेरे से बात भी कर लेते हैं। तो मैं भी बता रही हूँ कि मैं प्रोग्रेस करने वाली हूँ नेक्स्ट ईयर में। दे हैव देयर ओन टीम्स, ओके, दे हैव देयर ओन सिस्टम्स, दे हैव वेरी हाई-फाई गैजेट्स, दे हैव वेरी हाई-फाई फास्ट कंप्यूटर्स। आई थिंक सो कंप्यूटर था कि लैपटॉप था, जो अभी अंधेरे में जो दिखा, जो मैंने बताया था कि मैंने जो देखा था मेडिटेशन में, मेडिटेशन कर रही थी तो उसमें मैंने ये सब देखा था। मैंने उनको पूछा कि आप भी फाइल मेंटेन करते हैं क्या? तो बोले तुमने मुझे क्या दिया था? मतलब हम लोग ज्ञान में जाते थे, मैं मतलब मेरे परिवार, हम लोग ज्ञान में जाते हैं ना। ज्ञान में जाने का मतलब सत्संगी है हम लोग ज्ञान में जाते हैं। हमें सिखाया जाता है ना, अपना डे टू डे का टू डू लिस्ट होता है ना, वैसा। तो रोज़ का अपना एक जो भी हमने किया है, जो भी हमें फील होता है, तो पूरे दिन का जैसे बलि खाता होता है ना, या तो आप लिख कर भगवान के चरणों में दे दो और उनको बताओ। अगर ओरल बताएंगे तो क्या होगा ना, शायद हमें भी याद ना रहे, तो लिख के बताओ या जो भी। लेकिन मैं ना ओरली बताती थी कि मेरा आज का ये हिसाब किताब है। पता नहीं, याद नहीं हिसाब किताब कह रही थी या क्या है, जो हमें बताया गया था वो बता रही थी। अभी मेरा बंद होने वाला है तो मैं जल्दी बता दूँ। वो मैं रोज़ करती थी और तब उन्होंने कहा तुम्हारा फ़ाइल